नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। फरीदाबाद में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। 15, 16, 17 जुलाई को फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव साझा करेंगे। सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, राजनीतिक समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। 15 से 17 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर फरीदाबाद में मंथन करेंगे हरियाणा के 350 से अधिक नेता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित 350 से अधिक नेता शिविर के तीनों दिन फरीदाबाद में ही रहेंगे। प्रशिक्षण का रीजन भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षणार्थी रहेंगे। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे शिविर में शिरकत। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 3 दिनों तक ये शिविर चलेगा, क्या कुछ जानकारी? मंथन और जनसंपर्क इस पर पूरी तरह जोर दिया गया है। सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, कल्याणकारी नीतियां हैं, बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, उसके बाद उन नीतियों को आगे पहुंचाने। सृष्टि, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहता हूं कि हरियाणा में भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार है, लेकिन भाजपा ने अभी प्रांतीय परिषद की जो पंचकुला में बैठक हुई थी, वहां पे एक निर्णय लिया था कि एकला चलो रे, अकेला चलो। मतलब ये 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दम बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी माना जाता है। इस बार उनका पूरा फोकस जिला, जो ये अपने पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद जो चुनाव हैं, उन चुनावों पर है। क्योंकि इससे पहले जो नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा को अच्छी खासी जीत मिली है, बम्पर जीत मिली है, जिसके चलते वो उत्साहित है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो अकेले लड़े जाएं। इसीलिए इनका पूरा फोकस इस शिविर में इन चीजों पर रहेगा कि जो भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं, भाजपा सरकार की जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाया जाए, जहां से वो गांवों की तरफ रुख कर सके और
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी मानी जाती है, लेकिन गांवों की तरफ रुख करने की इनकी तैयारी है इस शिविर में। बिल्कुल संजय, देखिए 11वें सत्र की अगर बात करते हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन भी यहां पर होगा और ऐसे में अलग अलग सत्र में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी, तो क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जानकारी की अगर बात करें तो वहां पे मीडिया को वहां पे जाने से पूरी तरह रोक दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जैसे ही आज उद्घाटन करेंगे, योग और आसन से इस शिविर का शुभारंभ होगा। उसके बाद में लगातार जो इनकी पाठशाला है वो लगातार चलती रहेगी, जहां पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किन किन नीतियों को जनता के सामने लाएं जिससे कि आगे उनको चुनाव में वोट मिल सके। इसके अलावा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि भूपेंद्र यादव, जो कि हरियाणा के ही हैं, मूल निवासी हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कल के शिविर में हिस्सा लेंगे। उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़, BL संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं, और भी बड़े नेता जो बड़े नाम हैं इस शिविर में वो हिस्सा लेंगे और लगातार वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। बिल्कुल संजय, देखिए 3 दिवसीय शिविर में 350 से ज्यादा नेता हिस्सा लेने वाले हैं। अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर सैद्धांतिक, व्यवहारिक, राजनीतिक समेत कई विषयों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। जहां जहां कमियां हैं उन चीजों को उजागर किया जाएगा, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है इस पर यहाँ पर फोकस रहेगा। तो कई सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो क्या लगता है इस शिविर के बाद कितने यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे और किस तरीके से ये पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा शिविर? देखिए सृष्टि, मैंने कल भी कहा था, कल हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो पूरे साल भर चुनाव लड़ती है। ये कभी बैठते नहीं है। ये ऐसे आज अगर लक्ष्य हासिल कर लिया तो दूसरे लक्ष्य की तरफ अगले दिन से ही चलना शुरू हो जाते हैं। और भाजपा की जो कार्यकर्ता है जो आज इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे पूर्व विधायकों की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें या फिर संगठन के जो कार्यकर्ता है उनकी बात करें, वो लगातार जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां, हरियाणा सरकार कुछ ऐसी नीतियां बना चुकी है जिनको पूरे देश में तारीफ मिल रही है। जो सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां, उनको बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम बात करें कि इससे क्या बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि हमें 2024 के जो विधानसभा चुनाव है वो अकेले लड़ने हैं, लोकसभा चुनाव है वो अकेले लड़ने हैं, किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। तो हो सकता है कि वो बिल्कुल अकेला चलने की नीति को लेकर ही गांवों की तरफ इस बार जो पंचायत चुनाव है सितंबर में प्रस्तावित पिछले साल से हैं, लेकिन सितंबर में उम्मीद है कि वो जिला परिषद और उसके चुनाव कराए जाए। तो कहीं ना कहीं उसी नीति को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर चिंतन मंथन और जनसंपर्क, जनता से सीधा जुड़ना, उन नीतियों को लेकर भाजपा आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को हरियाणा में मिल सकता है। बिल्कुल संजय, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से शिविर पर हम चर्चा कर रहे हैं, 3 दिवसीय ये शिविर है, तो क्या अगर हम बात करते हैं नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, तो आपकी उनसे बात हुई होगी इस शिविर को लेकर के, वो कितने उत्साहित हैं? देखिए हमारी अभी 2 दिन पहले मूलचंद शर्मा जो यहाँ पे परिवहन मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था जहां पर उनसे बात हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं, जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए उत्साहित हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी सरकार की जो नीतियां हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है, या फिर यूं कहें कि विपक्ष उन पर लगातार सवाल उठाता रहता है, उन बातों को, उनका जवाब ये तैयार करके जनता के बीच जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल संजय, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि बीजेपी हमेशा से ही सतर्क रहती है। चुनावों की अगर बात की जाए तो चुनाव जब हो तभी जागरूक नहीं रहते हैं, कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करते रहते हैं, हर मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाती है, कोई भी कमियां हो उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाता है। कहीं भी अगर कोई गलती हुई है तो अगली बार वो गलती ना हो, इस पर भी पूरा फोकस यहाँ पर रहता है। तो शिविर की हम बात कर रहे हैं, तो इस शिविर को लेकर के 3 दिवसीय जिस तरीके से शिविर है, तो और क्या कुछ जानकारी खास आपके पास है शिविर को लेकर के? देखिए इस शिविर की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं या जिन नेता हैं, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि पिछली बार जो भाजपा का नारा था वो 75 पार का नारा था।
लेकिन सीटें की जो संख्या थी वो लगभग आधी रह गई। तो इस बार बीजेपी चाहती है कि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं ऐसा जहां पे गलती हुई है उसको सुधारा जाए। हरियाणा में 2 उपचुनाव हो चुके हैं, दोनों उपचुनाव में भाजपा को हार मिली, लेकिन अगर वोटों की संख्या की बात करें तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। अब तीसरा उपचुनाव भी आज बहुत जल्दी हो सकता है हरियाणा में, जो कि आदमपुर के रूप में हो सकता है, जो कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की ये सोच है कि जनता के सामने ये मैसेज जाए कि सरकार होते हुए हम बिल्कुल चुनाव के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। जो नीचे का आदमी है, जो आम आदमी है, उस तक सरकार की जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। इसी को लेकर इस मंथन की तैयारी है, इस शिविर की तैयारी है। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, तो जब सभी लोग अपने विचार रखते हैं, जब सभी मुद्दों पर बातचीत की जाती है, तो एक अलग ही चीज निकलकर सामने आती है, क्योंकि सारी कमियों को यहाँ पर उजागर किया जाता है, फिर उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये शिविर काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है आने वाले समय में बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में चाहे हम भाजपा की बात करें, अब से पहले भाजपा का बहुत बड़ा संगठन नहीं था। जब से मनोहर लाल की सरकार 2014 में हरियाणा में आई है, उसके बाद लगातार संगठन जो है वो विस्तार पाता जा रहा है। इनेलो की बात करें, इनेलो बहुत बड़ी संगठन की पार्टी मानी जाती है, लेकिन आज भाजपा सभी पार्टियों पर हावी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार 3 कार्यकाल हो चुके हैं, अशोक तंवर प्रधान रह चुके हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो संगठन तैयार नहीं कर पाए। अगर आपकी बात करें, चौधरी उदयवान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये संगठन तैयार नहीं कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो राज्य स्तर के नेता हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो लगातार मंथन चिंतन इनका चलता रहता है। और इस खास इनका फोकस इसी बात पे रहता है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं जब जनता के बीच जाएं तो अपनी सरकार की नीतियों को, अपने केंद्र सरकार की नीतियों को जनता को बता सकें, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा मिल सके और वो उसका फायदा वोट के रूप में जनता से ले सके। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। लेकिन एक चीज और, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी का दबदबा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गांव क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर अभी जो थोड़ी बहुत कमी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीणों से भी पूरी तरीके से जुड़ा जा सके, उनकी चीजों को यहाँ पर रखा जा सके, और ये प्रयास किया जाए कि कहीं भी कोई ऐसी जगह ना बचे, कहीं भी कोई ऐसे लोग ना बचे जिन तक बीजेपी अपनी बात ना पहुंचा पाए और जहां तक वो संपर्क ना कर पाए। हर जगह संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अभी ना हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा जिला परिषद के चुनाव आने हैं और जैसे कि मैंने बताया ग्राम पंचायतों के चुनाव आने हैं, जो कि भाईचारे के चुनाव माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी जो कि शहरी पार्टी मानी जाती है, वो गांव देहात में जाकर अपनी योजनाओं को, क्योंकि गांव देहात में अगर हम बात करें सड़कों की, बिजली की, पानी की, चौपालों की, धर्मशालाओं की, इस तरीके की, आवारा पशुओं की, इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा का जनाधार नहीं है। लेकिन इसी बहाने से वो जनता, आम जन तक पहुंचने के बहाने से, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बहाने से चिंतन मंथन और जनसंपर्क, इस शिविर को जो नाम दिया गया है वो इसी पॉलिसी के तहत दिया गया है कि आम जनता जो है, जिनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए। चाहे वो जैसे अभी हरियाणा सरकार ने बात की थी कि दलहन की खेती की जाए। हमारे क्षेत्र में दलहन की खेती होती है, किसान खेती करना चाहता है, लेकिन समस्याएं कब आती है? नीलगाय हैं, आवारा पशु हैं, वो लगातार उस फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि किसानों को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से किसानों को निजात दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने का काम करना इस शिविर का मुख्य एजेंडा रहेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं 3 दिवसीय शिविर की, संजय, 15, 16 और 17 को जिस तरीके से शिविर होने वाला है, आज यहाँ पर पहला दिन है, तो अगर अलग अलग दिनों की बात की जाए तो क्या कुछ खास रहने वाला है? एक बार हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए। देखिए, जो अनौपचारिक रूप से जो मीडिया को इन्होंने अभी जानकारी दी है, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के लोकल पदाधिकारी हैं, उनका बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे साल जनता के बीच रहती है, पूरे साल चुनाव लड़ती है। जो भी कमियां हमारे संगठन में रह जाती हैं, हमारी नीतियों में रह जाती है, उन नीतियों में हम आपस में मिल बैठ के बात करते हैं। जैसे कि अभी बात करें, केंद्रीय मंत्री इस प्रोग्राम में जैसे शामिल होंगे, तो जो भी केंद्र स्तर की जो समस्याएं होंगी उनको उन मंत्रियों के सामने रखा जाएगा, उनको उनके स्तर पे निपटाया जाएगा। अगर बात करें हरियाणा के मंत्रियों की, जो कि अलग अलग जिलों से दूसरे जिलों में जाके ग्रीवेंस की मीटिंग करते, शिकायतों का निवारण करते, तो कहीं ना कहीं
उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा कि आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको हमें बताया जाए, जिससे कि प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को निवारण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर इस चिंतन मंथन और जनसंपर्क शिविर का आयोजन कर रही है। बिल्कुल संजय, तो ये हमने बात करी यहाँ पर 3 दिवसीय शिविर की। प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये शिविर चलेगा। अलग अलग दिनों अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ सुबह की शुरुआत योग से की जाएगी। तो कई सारी यहाँ पर जानकारी हमारे ब्यूरो हेड संजय ने आपको दी कि कैसे ये शिविर खास होने वाला है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले 15 से 17 तक ये शिविर चलने वाला है। यहाँ पर कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसी के साथ चिंतन मंथन किया जाएगा कि कैसे उन कमियों को दूर किया जाए। बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें आपको बताते चलें मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इसी के साथ 11वें सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अपना संबोधन देंगे। तो कई सारी चीजों पर चर्चा होगी, फोकस रहेगा कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो हरियाणा बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें 350 से ज्यादा नेता इसमें शामिल होंगे। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, आउटसोर्सेज कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। स्वास्थ्य विभाग की नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने की मांग। आउटसोर्सेज कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल। स्वास्थ्य विभाग की नौकरी से हटाए गए कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने की उठाई मांग। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। जींद से बड़ी खबर, बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने की उठाई मांग। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। सोनीपत के गोहाना में देर शाम को बारिश के साथ आए तेज तूफान से नई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड गिर जाते हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 17 घायल हैं, जिनमें से एक को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में रेफर कर दिया गया। घायलों में से 4 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। वहीं तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। आपको बताते चलें 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है यहाँ पर प्रशासन। हादसे में 2 पशु भी मरे और एक शेड के नीचे बड़ी संख्या में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हुए। बताया जा रहा है कि हादसे के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने कि इसमें जिम्मेदारी है। सब्जी मंडी के आढ़ती बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों शेड को बदल दिया जाए। वो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी मरम्मत नहीं हुई है। हादसे का शिकार बेगुनाह बन गए हैं, जिन्होंने बारिश से बचने के लिए शेडों को शरण ली थी। एक कैजुअल्टी है माना जा रहा है, क्योंकि वो शायद एक्सपायरी हो गई यहाँ पे। बाकी के 3-4 सीरियस हैं, उनको टोटल कितने इंजर्ड होंगे सर? 3-4 ही हैं इंजर्ड हुए। बाकी के कोई 1-8 छोटी सी माइनर इंजरीज हैं, अदरवाइज के कारण ये शेड गिर गया। मुझे पता लगा, मैं अभी मौके पर ही पहुंची हूँ। कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गया और 2-3 घायल भी हैं। बहुत गलत, जब भी इनको किसी चीज का पता लगा इनको एक्शन लेना चाहिए था। तो मैडम जिस तरह से बता रहे हैं कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, आज इसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गई, क्या मानते हैं? देखो, किसी की जान गई और किसी के साथ जो घायल हुए, नुकसान हुआ, तो इसके लिए रहेंगे। अगर उनको पहले से अलर्ट किया गया है तो एक्शन लेना चाहिए था उनको, जो भी हुआ है। हादसा तो जी ऐसा है जी, मार्केट कमेटी की फीस भरते हैं और शेडों की तरफ से कई बार लिख कर दे चुके हैं अगर भाई शेड अनसेफ हैं, और अनसेफ आज साबित हो गए, अनसेफ हैं।
और ये तो गाड़ी खड़ी थी शेडों के नीचे, बहुत आदमी बच गए, नहीं तक बहुत आदमी मरने। गाड़ी से तो कहीं दबी दबी गल गाड़ी रहे हाल हो ताकबीर की हालत है। सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में बारिश के साथ आई तेज आंधी से सब्जी मंडी के लोहे के 2 बड़े शेड ढह गए। शेडों के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। शेड के मलबे में दबने से 2 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन और पुलिस की ओर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ऐसे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा गोहाना में सब्जी मंडी में हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को ठीक होने की कामना की है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यह हैरान कर देने वाली घटना है। गोहाना में मौसम में बदलाव आने से ये घटना हुई। उन्होंने सरकार की तरफ से मृतकों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, उपाध्यक्ष बलराम कौशिक, इंद्रजीत वर्मानी भी मौजूद रहे। तो हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ओपी धनखड़ घायलों और मृतकों के परिजनों से मिले और परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा उन्होंने की है। देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बहुत बड़े शेड थे और इन शेडों के नीचे पूरे जलसे भी होते थे। मंडी रोजाना यहाँ चलती थी। शाम के समय दोनों शेड थोड़ी समय की देरी से इस प्रकार से गिरना अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। निश्चित रूप से मौसम का जो यहाँ जिसको हम कहते हैं कि हवा का भंवर बनना, उसके कारण से मंडी वालों का कहना है कि घटना हुई। सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की है। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए खोला गया था। साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर के खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मोहाना थाना क्षेत्र में केस दर्ज कराया। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना में प्रतिबंधित करने के बाद भी भट्टा खोलने की सूचना मिली थी। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मोहाना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।